इमाम हुसैन इब्न अली, जो पैगंबर मोहम्मद के नाती थे, उनकी शहादत करबला की लड़ाई में 10 मुहर्रम 680 ईस्वी को हुई थी। इस घटना को इस्लामी इतिहास में, विशेष रूप से शिया इस्लाम में, बड़े पैमाने पर याद किया जाता है। जबकि उनके जीवन और करबला की घटनाओं के कई पहलू अच्छी तरह से प्रलेखित हैं, यहाँ कुछ कम ज्ञात बिंदु हैं। करबला से पहले का जीवन। इमाम हुसैन का जीवन करबला की घटनाओं से पहले शांतिपूर्ण और विद्वतापूर्ण था। वे धार्मिक शिक्षा और समुदाय की भलाई में गहराई से शामिल थे और अक्सर न्याय, सत्य और नैतिकता की महत्वता पर जोर देते थे। करबला की यात्रा। इमाम हुसैन को कूफा के लोगों से कई पत्र मिले, जिसमें उन्होंने यजीद के शासन के खिलाफ उनकी मदद मांगी थी। वे मक्का से कूफा की यात्रा पर निकले, लेकिन यह यात्रा घातक साबित हुई जब यजीद की सेना ने उन्हें करबला में रोक लिया। अपने भाई हसन के साथ संबंध। इमाम हुसैन का अपने बड़े भाई इमाम हसन के साथ बहुत करीबी संबंध था। हसन की मृत्यु के बाद हुसैन ने परिवार के नेता और संरक्षक की भूमिका निभाई। बच्चे और परिवार। इमाम हुसैन का परिवार, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, करबला की लड़ाई के बाद बंदी बना लिया गया और उन्हें अपमान और कष्ट झेलने पड़े। उनकी छोटी बेटी सकीना, जिसे रुकया के नाम से भी जाना जाता है, दमिश्क में कैद के दौरान मर गई। विरासत और स्मरण। इमाम हुसैन का अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना अनगिनत आंदोलनों और क्रांतियों के लिए प्रेरणा रहा है। उनकी कुर्बानी को मुहर्रम के दौरान, विशेष रूप से आशूरा के दिन, शोक जुलूस, पुनराभिनय और उन सिद्धांतों को उजागर करने वाले भाषणों के माध्यम से वार्षिक रूप से याद किया जाता है। इमाम हुसैन का जीवन और बलिदान लाखों लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य एवं धार्मिकता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। क्या हाल चाल दोस्तों, मजा आ रहा है ना? हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, बस एक क्लिक, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और साथ ही आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस नहीं करोगे। और सुनो, हम सिर्फ YouTube पर ही नहीं हैं, Instagram पर भी फॉलो करो। वहां आपको बिहाइंड द सीन्स मस्ती, नए वीडियोस की झलकियां और बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर किस बात का इंतजार? सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और हमारे बढ़िया कम्युनिटी से जुड़ जाओ। आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।